हमारे विरोध करने का ही मानस नगर की बात है, शहर की बात भंडारी तालाब हो सकता है अच्छा हो, लेकिन आम गरीब आदमी के लिए आना जाना वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं है। गरीब आदमी 5 किलोमीटर ऑटो करके अस्पताल जाए और वहाँ जाकर अपना इलाज कराए, ये संभव नहीं है। यहाँ पे कम से कम 20,000 पॉपुलेशन निवास करती है और यहाँ से वहाँ पे जाना उनके लिए संभव नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो प्रतापपुर चिकित्सालय इसमें ही मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बात कर रहे हैं यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन के कारण मर जा रहा है, वो आदमी अहमदाबाद जा तो रहा है, जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दे रहा है। साहब, हम ये कहना चाह रहे हैं, नगर पालिका गढ़ी प्रतापपुर को लेके एक शब्द कहना चाहूँगा कि नौसिखिया बिल्ली खंबा नोचे। अच्छी सुविधाएं गांव के बीच होनी चाहिए और जो गांव से बाहर होनी चाहिए उन्हें नगर पालिका वाले जो आम जनजीवन जहाँ रहता है वहाँ पर स्थापित रखना चाहिए। तो आप डंपिंग यार्ड तो गांव अपने सिटी में बना रहे हो और जो सिटी का हॉस्पिटल है उसे आप बाहर ले जा रहे हो। निश्चित ये नाम का खेल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दाम का खेल है कि जहाँ डंपिंग यार्ड बना हुआ है, जो प्रतापपुर के बीचों बीच बना हुआ है, जहाँ गंदगी फैल रही है वह भी काफ़ी ज़्यादा एरिया में है, तो उसे वहाँ पर भी स्थानांतरित कर सकते हैं। और डंपिंग यार्ड को भंडारिया तालाब में जो वर्तमान जमीन देखी है वहाँ पर भी कर सकते हैं। उप जिला स्वास्थ्य केंद्र जो कि भाजपा सरकार की बजट घोषणा में गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका क्षेत्र में बनने के लिए जो घोषणा की गई है उसको लेकर लगभग कहीं घोषणा होने के बाद लगभग 2 महीने से ये विवाद चल रहा है कि हॉस्पिटल प्रतापपुर में बनाया जाए या गढ़ी में, जिसके बाद राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले को देख करके जो जगह चयनित की है हॉस्पिटल बनाने को लेकर, वो गढ़ी से लगभग 2 किलोमीटर दूर भंडारिया तालाब के आसपास कहीं उस जगह का चयन किया गया है। जिसके बाद प्रतापपुर नगरवासियों का कहना है कि वो हॉस्पिटल की मांग जो थी वो हमारी थी और हमारे प्रतापपुर को सीएचसी को जो क्रमोन्नत किए करके जो उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, उसके बाद में वो हॉस्पिटल जो है वो यथावत वहीं पर उसको डिसमेंटल करके बनाया जाए। उसके बाद उसमें जो ज़मीन जो आवंटित की गई थी वो लगभग 18 बीघा ज़मीन पर वो बनना था। जगह नहीं होने के कारण वो उप जिला स्वास्थ्य केंद्र है वो गढ़ी से आगे भंडारिया तालाब के पास बनाया जा रहा है। उसको लेकर के विरोध भी चल रहा है इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में, और उसको लेकर के हॉस्पिटल कहाँ बनना चाहिए और कहाँ पर बनेगा तो लोगों को सुविधाएं मिलेगी, उसको लेकर हमारे साथ में गढ़ी क्षेत्र के कुछ अधिवक्तागण हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में वो कहाँ बनना चाहिए। तो हमारे साथ में ये सभी अधिवक्ता हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति गढ़ी प्रतापपुर में चल रही है कि ये उप जिला स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया जा रहा है वो गढ़ी में जगह चयनित, गढ़ी से आगे भंडारिया तालाब के पास चयनित की गई है, उसको लेकर के प्रतापपुर नगरवासियों का विरोध है कि हमारे प्रतापपुर में उस हॉस्पिटल को बनाया जाए। तो उसके बारे में कैसे देखते हो इसको और कहाँ बनेगा तो लोगों को वास्तव में उसकी सुविधा मिलेगी? मेरा तो यूँ मानना है कि लोगों की सुविधा के हिसाब से तो अभी जो प्रतापपुर में अस्पताल है वो जगह सबसे बेहतर है, क्योंकि आवागमन के साधन और सराउंडिंग एरिया में पूरी जनसंख्या रह रही है। लेकिन अगर एरिया की बात को लेकर अगर कहीं बनता है तो वो फिर सब देखना चाहिए। लेकिन प्रतापपुर वासियों की मांग सही है, लेकिन ये भंडारिया तालाब तो एक तरफ पड़ जाएगा। अच्छा, नहीं, एक तरफ तो पड़ जाएगा, लेकिन हाँ 18 बीघा जमीन मिल रही है और भविष्य में कॉलेज बन सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो उचित है। लेकिन प्रतापपुर वालों की भी मांग वाजिब है, उन्होंने मांग की और आया है तो वो भी रहना चाहिए और ये भी। ठीक है, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है सर? नहीं, अस्पताल तो जो प्रतापपुर में है उसी जगह रहना चाहिए। भंडारी तालाब हो सकता है अच्छा हो, लेकिन आम गरीब आदमी के लिए आना जाना वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से संभव नहीं है। गरीब आदमी 5 किलोमीटर ऑटो करके अस्पताल जाए और वहाँ जाकर अपना इलाज कराए, ये संभव नहीं है। प्रतापपुर में जो पुराना अस्पताल है उसी जगह या फिर प्रतापपुर के ही आसपास कोई दूसरी ज़मीन ढूंढ के बनवाया जाना ज़्यादा उचित रहेगा। हमारे साथ में ये अतिक जी अहमद है, उनकी भी क्या कहना है सर आपका? देखिए साहब, भंडार तालाब के ऊपर जो ज़मीन आवंटित हुई है सरकारी अस्पताल को लेकर के, तो ये क्या है कि जो सराउंडिंग एरिया है गढ़ी प्रतापपुर का, यहाँ पे कम से कम 20,000 पॉपुलेशन निवास करती है और यहाँ से वहाँ पे जाना उनके लिए संभव नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो प्रतापपुर चिकित्सालय इसमें ही मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप उन मूलभूत सुविधाओं को पहले पूरा करो, फिर नई कोई बिल्डिंग बनाने की अपन बात करें।
एक छोटी सी स्किन एलर्जी हो या कार्डियक अरेस्ट संबंधी कोई समस्या किसी व्यक्ति को हो, तो यहाँ से पहले तो या तो सागवाड़ा जाना पड़ता है। बांसवाड़ा में किसी प्रकार की कोई सुविधा है ही नहीं। सागवाड़ा में सुविधा नहीं मिली तो इंसान को सीधा अहमदाबाद या हिम्मतनगर जाना पड़ता है। पहले तो यहाँ पे जो एमडी डॉक्टर्स हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत सहारा तो हमको सुशील जी मीणा करके हैं गढ़ी के अंदर डॉक्टर एमडी, उनसे मिल जाता है। वो अच्छा खासा सब कुछ हैंडल भी करते हैं, लेकिन उनके पास में इक्विपमेंट नहीं है, वो भी उस चीज़ को लेके मजबूर हो जाते हैं। प्रतापपुर के अंदर अगर डॉक्टर्स हैं तो वहाँ पे भी इक्विपमेंट नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं मिलते हैं प्रतापपुर के अंदर। अब उन मूलभूत सुविधाओं को तो अपन नज़रअंदाज कर रहे हैं और नई बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन के कारण मर जा रहा है वो, तो उस मूलभूत सुविधा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जमीन तो प्रतापपुर में भी पर्याप्त है, उसी बिल्डिंग को डबल बिल्डिंग ट्रिपल बिल्डिंग हो सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स को चाहिए और जो डॉक्टर्स प्रतापपुर को चाहिए, जैसे कि बीडीएस हो गया, नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ये जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनकी संख्या में यहाँ इजाफा करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई कैंसर का पेशेंट आया तो उसका इलाज भी संबंधित एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा है, समझ रहे हो आप। बांसवाड़ा में ये सुविधा ही ऑन्कोलॉजिस्ट बांसवाड़ा के अंदर शायद है। किसी बीमारी को पहचान पाने के संबंधित जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रतापपुर में करने की पहले आवश्यकता है। उसके बाद हॉस्पिटल का निर्माण, यदि अपर्याप्त जमीन हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तब उस बजट का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो वहाँ पे उपयोग करना एक मतलब कि व्यर्थ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रतापपुर के नगर वासियों की मांग बिल्कुल सही है, और यदि प्रतापपुर से हटा के सीएचसी करना चाहें, जिला उप जिला अस्पताल करना चाहें, तो गढ़ी की जमीन मेन बस स्टेशन के ऊपर है, आवागमन के साधन भी है, वो भी सेंटर है। तो उस स्थिति पे ध्यान देना चाहिए, न कि फालतू का जो खर्चा जो बजट सरकार ने दिया है। ऐसा नहीं है कि फला भूमाफियाओं की जमीन नज़दीक है तो यहाँ अस्पताल बना दो, उनको फायदा हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी काम हो वो जनता के हित में होना चाहिए। यदि जनता के हित में किसी प्रकार का काम नहीं होता है तो ये जो अधिवक्ता समाज हमारा है, इन्होंने ये निर्णय लिया है कि लोकहितवाद तक भी हम जा सकते हैं। इस मामले में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि लोगों का यह भी कहना है कि जैसे हॉस्पिटल भंडारिया तालाब के आसपास जो जगह चयनित की है वहाँ पर बनाया जाए, और उसके बाद जो यहाँ हॉस्पिटल है वो तो यथावत रहेंगे, वो तो बंद होने वाले हैं नहीं। तो लोगों का यूँ कहना है कि जैसे कोई बड़ी बीमारी आती है, ऐसा कोई इमरजेंसी केस आता है, तभी वहाँ जाना है। बाकी तो ये डिस्पेंसरी के रूप में, क्लिनिक के रूप में ये हॉस्पिटल बात तो इमरजेंसी की है ना, बात तो इमरजेंसी की है। लोगों का ये भी कहना है कि जैसे गढ़ी के कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे अगर दूरी की बात करें तो इमरजेंसी की बात हो तो लोग अहमदाबाद तक भी गाड़ी करके जा रहे हैं। 6 किलोमीटर आने में कहाँ तकलीफ है, इस बारे में जा रहे हैं। लेकिन हमारे ट्राइबल का एक गरीब आदमी अहमदाबाद जा तो रहा है, जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दे रहा है साहब। हम ये कहना चाह रहे हैं, उनको यहाँ न तो मूलभूत सुविधा एम्बुलेंस की मिल रही है, एम्बुलेंस यदि है तो उसके अंदर टोटल इक्विपमेंट खराब है, ड्राइवर यदि उपलब्ध नहीं है, कोई भी तो नहीं है क्या यहाँ पर। यहाँ से मूल चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण बहुत से परिवार माइग्रेट करके 6-6 महीना अहमदाबाद रह के अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उस स्थिति पे भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। अब हमारे साथ में इधर भी कुछ अधिवक्ता गण बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश। हॉस्पिटल जो उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनना चाहिए, लोगों को कहाँ पर बनेगा तो उसके जो सुविधा है वो आसानी से मिल सकती है? प्रतापपुर या गढ़ी के आगे जो भंडारिया तालाब के पास जो जगह का चयनित किया गया है वहाँ पर? हाँ, मेरा मानना तो ये है कि प्रतापपुर जो है वास्तव में जिलाइन है, वहाँ पे दवा, मेडिकल और आसपास पब्लिक भी मौजूद है। कभी रात को भी आता है तो किसी पड़ोस में जाकर पानी की या किसी की हेल्प ले सकता है, और अड़ोस पड़ोस में मेडिकल सब बने हुए। अब वहाँ जाके नया एरिया डेवलप होता है, वो क्वार्टर के लिए, अधिकारी के क्वार्टर के लिए उपलब्ध है। ज़मीन है, अभी समय है, पर अभी तात्कालिक तो जहाँ है वहीं होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल है उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं रखी है कि सब रूम खराब स्थिति थी, इसलिए वहाँ जो है वो उपयुक्त वहीं बनना चाहिए।
ताकि टेम्पो वेम्पो जीप वालों को ले जाए आया आदमी तुरंत वहाँ हर जीप अवेलेबल हो सकती है। आसपास आबादी क्षेत्र है इसलिए भी अवेलेबल हो सकती है। और प्रारंभिक इलाज के लिए प्रतापपुर जाएगा, इंटर एरिया में जाएगा आदमी अकेला डरेगा, महिला जाएगी अकेला डरेगा, उसके लिए प्रतापपुर उपलब्ध है, इसलिए वहीं बनना चाहिए हमारा। आपका क्या कहना है? प्रतापपुर नगर में जो अभी बना हुआ है उसके हिसाब से तो वहीं बनना चाहिए। और प्रतापपुर के लोगों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी, अगर वो हॉस्पिटल वहाँ से अगर भंडारिया ट्रांसफ़र किया जाता है तो फिर उन लोगों को क्या सुविधा मिल सकती है। आपका क्या कहना है? प्रतापपुर नगरवासियों की जो मांग है बिल्कुल वाजिब है। ये ट्राइबल एरिया है, तो किसी व्यक्ति के साथ में अगर अकेला अनहोनी कोई घटना हो जाती है तो उसको त्वरित जो मेडिसिन का लाभ मिलना चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, तो वो व्यक्ति अगर अकेला होगा तो वहाँ तक नहीं जा पाएगा। लगभग सारे लोगों की मांग जो है वो इसलिए कह रहे हैं कि नज़दीक भी जो ज़मीन जहाँ है वहाँ पर अगर फर्स्ट फ्लोर है तो उसको बढ़ाकर 2 फ्लोर या तीसरे फ्लोर में वो सुविधा मुहैया करा सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि प्रतापपुर में ही बनना चाहिए जिससे लोगों को त्वरित इलाज मिल सके और सुलभ जो भी सुविधाएं मूलभूत है वो भी उनको मिलनी चाहिए। धन्यवाद। कहाँ बनना चाहिए उपजिला स्वास्थ्य केंद्र? नगर पालिका गढ़ी प्रतापपुर को लेके एक शब्द कहना चाहूँगा कि नौसिखिया बिल्ली खंबा नोचे। अच्छी सुविधाएं गांव के बीच होनी चाहिए और जो गांव से बाहर होनी चाहिए उन्हें नगर पालिका वाले जो आम जनजीवन जहाँ रहता है वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। देखा कि बीच में हमने सुना था कि डंपिंग यार्ड बनाया है जो हॉस्पिटल के पीछे जहां लोग आमजन रहते हैं उनके बीच में तो आपने कचरा पात्र बना रखा है, गंदगी कर रखी है। और जहां हॉस्पिटल होना चाहिए वहां आपने डंपिंग यार्ड, और जहां डंपिंग यार्ड मतलब एक आम जनजीवन से दूर होना चाहिए। कचरा पात्र आप जलाओगे उससे धुआं निकलेगा, बीमारी होंगी, उसे आप दूर रखना चाहिए। तो आप डंपिंग यार्ड तो गांव अपने सिटी में बना रहे हो और जो सिटी का हॉस्पिटल है उसे आप बाहर ले जा रहे हो। निश्चित ये नाम का खेल नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दाम का खेल है। हो सकता है बहुमूल्य जमीन किसी व्यक्ति या भूमाफियाओं की वहाँ होंगी तो उसे वहाँ ले जाना चाहते हैं। निश्चित ही प्रतापपुर में बहुत सारी ऐसी जमीनें जिनके पट्टे निरस्त हो रहे हैं, जिनके पट्टे किसके नाम से है, जिस मतलब एक कानूनन प्रक्रिया होती है, बिना उसको अपने आप पट्टे दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी जमीन को आप कम दाम पे बेच रहे हैं। एक षड्यंत्र पूर्वक मतलब गढ़ी प्रतापपुर में षड्यंत्र पूर्वक जमीनों का कालाबाजारी खेल होना चाह रहा है। मेरा यह मानना है आम जीवन निश्चित ही प्रभावित होगा, एक बीच में होगा, कोई भी आएगा जाएगा देखेगा, व्यवस्थाएं देखेगा। आप गांव के बाहर ले जा रहे हैं वहां कौन देखेगा, मतलब सूखे वरण में अरण्य राजा वाली बात होगी, कौन प्रजा कौन राजा, तो बीच में रखें, मेरा ऐसा सुझाव है और बीच में ही होना चाहिए। निश्चित ही इस सारे चीज को लेके हमारे बाहर के जो प्रेसिडेंट है हमने पूर्व में चर्चा करी है और बाहर प्रेसिडेंट ने हमारे सबके सलाह मशवरे पर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो आम लोगों की ओर से हम एक दावा भी लगाएंगे न्याय हित में और हम लड़ेंगे निःशुल्क। आगे की हमारी जो जानकारी है जो इस विषय पर हमारे अध्यक्ष महोदय पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अब हमारे साथ में ये इनसे जानना चाहेंगे क्या कहाँ बनना चाहिए उपजिला स्वास्थ्य केंद्र? वर्तमान में जो हॉस्पिटल बना हुआ है वहीं पर रहना चाहिए, या फिर अभी जो भाई ने बताया कि जहाँ डंपिंग यार्ड बना हुआ है जो प्रतापपुर के बीचों बीच बना हुआ है, जहाँ गंदगी फैल रही है वह भी काफ़ी ज़्यादा एरिया में है, तो उसे वहाँ पर भी स्थानांतरित कर सकते हैं। और डंपिंग यार्ड को भंडारिया तालाब में जो वर्तमान जमीन देखी है वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये मेरा तो यही राय है। तो ये कहाँ बनना चाहिए वकील साहब हॉस्पिटल, प्रतापपुर या गढ़ी? मैं कह रहा हूँ कि प्रतापपुर में जहाँ पर अभी पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं वह सरकारी भूमि बहुत अच्छी है जो कि गांव के बीच में वह आरक्षित की जाए और वह जमीन हॉस्पिटल के नाम आरक्षित की जाए और वहीं पर हॉस्पिटल बनाया जाए पूरे प्रतापपुर को देखते हुए। हुक्म हमारा यही निवेदन है सबसे। तो सुना आपने, ये हमारे साथ में अधिवक्तागण से सारे बार एसोसिएशन के जो थे वो हमारे साथ में थे और इनकी ये राय है कि हॉस्पिटल जहाँ पर था वही को उसी को डिसमेंटल करके यथावत उसी पे भले उसको 2 मंजिल बनाओ 3 मंजिला बनाओ लेकिन उसी जगह पे बनना चाहिए। ये बहुत दूर पड़ जाता है और आम लोगों के लिए वहाँ तक जाना संभव नहीं है इमरजेंसी में। और आपकी क्या राय है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएं कि हॉस्पिटल जो उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनने जा रहा है वो कहाँ बनना चाहिए। बांसवाड़ा न्यूज़ 24 से जुगनू सोनी गढ़ी। जय हिंद जय भारत।